तो मंडे नाइट रो का एपिसोड यहाँ पर शुरू हो चुका है और हमें रोमन रेंस और ब्रॉन्सन रीड के बीच में ब्रॉल देखने को मिल चुका है। तो बहुत ही खतरनाक यहाँ पर शुरुआत हुई है आज के मंडे नाइट रो के एपिसोड की। तो आइए जानते हैं क्या कुछ होता है इस पूरे सेगमेंट में। तो मंडे नाइट रो की शुरुआत यहाँ पर करते हैं हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस और क्राउड की तरफ से यहाँ पर रोमन रेंस को काफी ज्यादा पॉप मिल रही थी और फैंस यहाँ पर रोमन रेंस सॉन्ग भी गाने लगते हैं। रोमन कहते हैं मुझे पुराने दिन याद आ गए। फिर रोमन रेंस कहते हैं ये तो हम पूरी रात करते रहेंगे, लेकिन अभी सब एक्नॉलेज करो मुझे। इसके बाद रोमन रेंस कहते हैं सब मुझे एक्नॉलेज तो कर रहे हो, लेकिन अभी कुछ सही नहीं चल रहा। मुझे भी इस बात को एक्नॉलेज करना होगा कि अभी सब कुछ खराब चल रहा है। कोडी ने 1.5 साल पहले ही इस चीज को प्रेडिक्ट कर लिया था। सैथ क्या कहते हैं उसे सब विजन। अब मुझे समझ आ रहा है ऐसा क्यों कहते हैं सब उसको। लेकिन छोड़ो, एक बार फिर से हम मुद्दे की बात पे आते हैं। मेरी ब्लड लाइन मुझसे छीन ली गई। नहीं, मैं जे उसो के लिए काफी ज्यादा खुश हूँ। वो वर्ल्ड चैंपियन बना और अब जे उसो को वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप का रीमैच भी मिलने वाला है। मैं प्राउड फील करता हूँ उसके लिए। क्लैश इन पेरिस में होगा जे उसो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच में। मेरा भी समय आएगा। इसके बाद रोमन रेंस कहते हैं और वो पॉल हेमन, उसने भी मुझे धोखा दे दिया। चलो छोड़ो इन सब चीजों को, अब हम लोग बात कर लेते हैं ब्रॉन्सन रीड के बारे में। और रोमन रेंस के ये बोलते ही यहाँ पर आ जाते हैं ब्रॉन्सन रीड और पॉल हेमन, जहाँ पर पॉल हेमन कहते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन माय नेम इज पॉल हेमन। और क्राउड यहाँ पर रोमन रेंस को काफी ज्यादा पॉप कर रही थी। रोमन रेंस का सॉन्ग यहाँ पर गा रही थी। पॉल हेमन यहाँ पर ब्रॉन्सन रीड के ऊपर गाना गाने लगते हैं, ब्रॉन्सन रीड। और पॉल हेमन कहते हैं मैं हूँ सबसे बड़े गैंगस्टर के साथ, मैं हूँ सूला फाला के साथ, मैं हूँ ट्राइबल थीफ ब्रॉन्सन रीड के साथ। इसके बाद पॉल हेमन कहते हैं रोमन रेंस तुम्हें पता है आज से 5 साल पहले ही मैं ब्रॉक लेसनर के बाद तुम्हारा मैनेजर बना था। इन 5 सालों में हमने ब्लड लाइन बनाई, राज किया WWE में, WWE को पूरी तरह से चेंज कर दिया। लेकिन अब देखो तुम अपने आप को, कहाँ है तुम्हारी ब्लड लाइन। तुम अब पूरी तरह से अकेले हो चुके हो। मेरे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस 5 साल पहले मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता था, लेकिन तुम्हारे लिए मेरे अंदर अब कोई भी रिस्पेक्ट नहीं बची है और मैं आज आया हूँ यहाँ पर तुम्हारी बेइज्जती करने। मैं तो तुम्हें नहीं तोड़ सकता, लेकिन ये तोड़ेगा तुम्हें क्लैश इन पेरिस में, जो कि है ब्रॉन्सन रीड। के बाद ब्रॉन्सन रीड के हाथ में यहाँ पर माइक जाता है, जहाँ पर ब्रॉन्सन रीड यहाँ पर कहते हैं रोमन रेंस को कि मैं ऑस्ट्रेलिया से हूँ रोमन रेंस और मैं भी एक समोअन हूँ। तुम्हारे अंकल या फिर तुम्हारे डैड ने मेरे बारे में तुम्हें जरूर बताया होगा। तुम्हें पता चलेगा मैं क्या चीज हूँ क्लैश इन पेरिस में, जब मैं तुम्हें तोड़ूंगा बहुत बुरी तरह से। इसके बाद यहाँ पर रोमन रेंस ब्रॉन्सन रीड को कहते हैं कि क्या तुम समोअन हो, यानी बच्चे तुम मेरे ही हो। तो चलो मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ, रिंग में आओ और मेरे जूते मुझे वापस करो और एक्नॉलेज करो मुझे। लेकिन ब्रॉन्सन रीड यहाँ पर वो जूते पॉल हेमन को पहना देते हैं। जिसके बाद यहाँ पर रोमन रेंस कहते हैं क्लैश इन पेरिस का इंतजार करना छोड़ो, आओ अभी रिंग में आ जाओ, भिड़ लेते हैं हम। लेकिन ब्रॉन्सन रीड यहाँ पर रोमन रेंस को कहते हैं कि मुझे पता है तुम अंदर से सोच रहे हो कि मैं ना रिंग में आऊं, क्योंकि रोमन रेंस अभी मैं रिंग में आ गया तो तुम क्लैश इन पेरिस में नहीं दिखोगे। जिसके बाद रोमन रेंस कहते हैं कोई बात नहीं, तुम नहीं आ रहे रिंग के अंदर तो मैं ही आ जाता हूँ रिंग के बाहर। इसके बाद यहाँ पर ब्रॉन्सन रीड और रोमन रेंस के बीच में ब्रॉल हो जाती है। यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स रोकने की कोशिश करते हैं रोमन रेंस को, लेकिन यहाँ पर रोमन रेंस और ब्रॉन्सन रीड रुकने के लिए तैयार नहीं थे। ब्रॉन्सन रीड यहाँ पर रोमन रेंस के ऊपर सुनामी मारने जा रहे थे, लेकिन रोमन यहाँ पर एक सुपरमैन पंच मार देते हैं ब्रॉन्सन रीड को। इसके बाद रिंग के बाहर भी यहाँ पर थोड़ी सी ब्रॉल यहाँ पर होती है रोमन रेंस और ब्रॉन्सन रीड के बीच में, लेकिन इसके बाद जैसे तैसे यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड संभाल लेते हैं ब्रॉन्सन रीड और रोमन रेंस को। और इस तरह से ये पूरा सेगमेंट यहाँ पर खत्म होता है पॉल हेमन, ब्रॉन्सन रीड और रोमन रेंस का। तो अब सीधा ब्रॉन्सन रीड और रोमन रेंस मिलने वाले हैं क्लैश इन पेरिस में, जहाँ ये आपस में एक मैच लड़ेंगे। बाकी ये सेगमेंट यहाँ पर एक अच्छा सेगमेंट था। यहाँ पर थोड़ी सी ब्रॉल भी हमें देखने को मिल गई ब्रॉन्सन रीड और रोमन रेंस के बीच में। बाकी थोड़ी हाइप यहाँ पर क्रिएट कर दी है WWE वालों ने इस सेगमेंट के बाद। बाकी देखते हैं कौन भाई इस मैच को जीतता है क्लैश इन पेरिस में, रोमन रेंस या फिर ब्रॉन्सन रीड। बाकी ये वीडियो यहीं तक की थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।